हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की यूपी से और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपको मालूम होगा गवर्नमेंट सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं, जिसमें कि आपको एडमिशन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो बिल्कुल से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, लगभग 1300 सीटें हैं दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में और टोटल 13,000 सीटें हैं। तो ऐसे में क्या होगा, 1300 में आने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो भी अच्छे स्ट्रेटजी के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कब तक होगा इस पर बात करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, लाखों का कोर्स करना हुआ आसान, आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ जिस तरीके से करना होगा तैयारी, वो सब कुछ मतलब पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, जिससे कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो पाए। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा, यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपको एबीवीएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एबीवीएमयू बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, एबीवीएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके लिए एग्ज़ाम डेट आ चुका है। वो भी जो डेट दिया हुआ है टेंटेटिव, मतलब इसमें चेंजेज हो सकते, कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम आपका इसी टाइम होगा, ये आप मान के चलिए। तो बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का होना है, एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी, आप सभी का एग्ज़ाम 2 जून 2024 संडे के दिन होने वाला है। साथ में जो पैरामेडिकल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, बैचलर्स पैरामेडिकल और मास्टर्स पैरामेडिकल, आप लोगों का एग्ज़ाम 9 जून को होना है। तो देखिए, मैं बात बीएससी नर्सिंग की कर रहा हूँ, 2 जून को होना है। अगर आप ये सोच रहे भी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, टाइम गुजरते आपको पता नहीं लगेगा। इधर फरवरी 28 की है, बीत जाएगी पता नहीं चलेगा, मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, फॉर्म फिलअप होने लगेंगे, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करूँगा आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों 2023 का प्रॉस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो देखिए, अगले बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो 4 जून 2023 को हुआ था। इस बार ये बता रहे 2 जून को होना एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अगले बार जो फॉर्म आया था वो 15 अप्रैल को आया था, 18 मई तक फिलअप हुआ था। एडमिट कार्ड 25 को आए थे। तो दोस्तों इस बार भी चांसेज है इसी टाइम पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आ जाएगा, तो दोस्तों इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। आपका जो है वो अप्रैल में ही आएगा फॉर्म, और लगभग 1 महीने फॉर्म फिलअप होगा आपका जब भी आएगा। तो अप्रैल में 10 अप्रैल तक आ सकता है, या उसके पहले भी आ सकता है, मतलब अप्रैल में ही आएगा, मार्च में आने के चांसेस ना के बराबर है। और 1 महीने फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ये नया मांगते हैं जो स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आप ये मानिए कि अप्रैल में फॉर्म आएगा, लेकिन जून में जो एग्ज़ाम लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम जून में ही होगा दोस्तों। 2 को संडे है, उसी में एग्ज़ाम होना चाहिए, अदरवाइज़ जो उसके बाद संडे आएगा उसमें एग्ज़ाम होगा। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेज है वो 2 जून को ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा नीचे आकर के। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, ये नहीं पता होता कि उनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर देखना ज़रूरी है, साथ में उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था आपका 11 बजे से 2 बजे तक, और 180 मिनट मतलब 3 घंटे का टाइम दिया गया था। उसके बाद एडमिट कार्ड में तो मेंशन होता है कहाँ पे किधर जाओगे। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, 1 नंबर मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये यूपी बीएससी नर्सिंग की खास बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हो गया इसका, सर 200 क्वेश्चन होंगे मेरे पास और 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, और टाइम जो होगा मेरे पास वो 3 घंटे का होगा, मतलब 180 मिनट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया पैटर्न। 1 सेकेंड प्लीज़।
अब देख लेते हैं सिलेबस क्या कुछ रहता है। तो देखिए इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसके चलते नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद भी कम परसेंटेज पर कम मार्क्स पर भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। क्योंकि होता क्या है ना, कोई फिजिक्स में अच्छा खासा होता है, उसको मतलब अच्छी फिजिक्स आती है, किसी को बायोलॉजी आती है और किसी को केमिस्ट्री आती है। अब देखिए जो पीसीबी से है इनको तो सब कुछ आता रहता है, मतलब काम भर का आता है, बहुत अच्छा फिजिक्स नहीं आता मुझे पता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कई सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर साथ में मान लिया चलो आपका पीसीबी पर अच्छा पकड़ था, आपने इसके पहले तैयारी वगैरह किया होगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। एक बार मान लूँगा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपका हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जनरल नॉलेज और इंग्लिश ये सभी को नहीं आएगा। इंग्लिश आता भी रहेगा तो जनरल नॉलेज नहीं आएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जिससे स्कोर क्या होता है, डाउन हो जाता है। लेकिन आपके लिए क्या कुछ मैंने जो ऑफ़र लिखा हुआ था ना, एक खास ऑफ़र थंबनेल पर दिखा होगा, वही बताऊंगा। उसके पहले देख लीजिए, इतने परसेंटाइल आपके होने चाहिए तभी आपको कोई सीट मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। मतलब क्या हुआ, जनरल कैंडिडेट के लिए 50 परसेंटाइल दिया हुआ है, मतलब ये 50% अंक नहीं लाना है आपको, 200 में से 100 नंबर नहीं लाना है, 50% स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए जो जनरल कैंडिडेट में है, तभी आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, आगे आपको तभी सीट मिल सकती है, ठीक है। और जनरल पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं 45 परसेंटाइल है, SC ST OBC 40 परसेंटाइल है। 40 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ जो कैंडिडेट SC में आ रहे, ST में आ रहे, OBC में आ रहे हैं, आप लोगों को चाहिए क्या कि कम से कम 40% लोगों से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तभी आपको सीटें मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेंगी, कोई चांस नहीं होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी तो फॉर्म फीस आपको मालूम होगी, 3,000-2,000 रुपये फॉर्म फीस है। तो आप लोगों को इसको देखते हुए मैंने एक नोट्स क्रिएट किया, वो सिर्फ और सिर्फ 299 का है। अभी कहाँ 3,000 का फॉर्म फिलअप कर रहे और कहाँ पर ये छोटा सा अमाउंट है, आपको मालूम होगा 10वें भाग के बराबर है लगभग, ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है और सालों की मेहनत है इसमें। तो एक नोट्स मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसका प्राइस मैंने आपको बता दिया, 299 है। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके, फिर है हाँ ये सभी 12th स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे, मतलब 11th और 12th का सिलेबस आता है। अब यहाँ पर लिखा 20%, पहले इसको मैं क्लियर कर दूँ, 20% क्या है। तो सर बोलोगे आप, टोटल 200 क्वेश्चन है और कह रहा है 20% मुझसे फिजिक्स पूछेगा, तो मतलब 40 क्वेश्चन निकल के आए फिजिक्स से आएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी। उसके बाद क्या हो गया, इंग्लिश और जीके दोनों को मिक्स करने के बाद मेरा 40 क्वेश्चन आएगा। तो क्या हुआ, किसी एक सेक्शन को आप छोड़ करके, अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मुझे जीके नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो दोस्तों भूल जाइए, आप सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और जो मैंने नोट्स क्रिएट किया हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे बेहतरीन जो है नोट्स की खासियत वो मैं आपको बता दूँ, तो देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। फ़िलहाल UPBSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, अभी तक होता है, इस बार चांसेज है दोनों में होगा, ठीक है। हम लोग लगे हुए अपने तरीके से ट्वीट वगैरह करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए, मतलब करते रहिए, ट्वीट करिए, ABVMU कोच में अटैक करिए, ऐसा करिए तो शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाए, ठीक है दोस्तों। जिससे कि क्या होता है ना, सभी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो यूपी के हैं मुझे पता है मेरे चैनल पे, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते हिंदी इंग्लिश दोनों में क्रिएट किया गया है, जिससे आप समझ पाए नोट्स को, पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है। जैसे कोई एक चैप्टर उठाइएगा आप, मान लेता हूँ इसमें आ गए, कोई एक चैप्टर उठाइए, चलिए मान लिया मैंने ये 1 सेकेंड, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऐसा दिया हुआ, पहला ही यूनिट उठा लिया मैंने। अभी इसमें क्या मिलेगा आपको, थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसके साथ जो बार बार से प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, 3 साल का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन इसमें क्या है वो कभी जो RUHS में पूछे गए, मतलब राजस्थान में पूछे गए, KGMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। जब पहले SGPGI होता था उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते थे,
PNST के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, CG BSc नर्सिंग में पूछे गए हैं, एम्स BSc नर्सिंग में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड पॉइंट मतलब की पॉइंट्स को नोट्स में रखा गया। बहुत आपको लेंदी सा नोट्स नहीं दिया गया है, ठीक है। होता है, बैचेज होती है दोस्तों, लेकिन BSc नर्सिंग इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बैचेज की ज़रूरत पड़े। मैं ये बार बार से बोलता हूँ। बैचेज में क्या होता है, क्लास में आते हैं, छपवा देते हैं एक बोर्ड सा, उसको फिर रंग के दे दिया आपको पढ़ने के लिए। तो दोस्तों वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है की पॉइंट्स है, किसी पॉइंट्स को आप मिस नहीं कर सकते। बार बार वो चीज़ें एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिपीट हुई है, आप उसी को पढ़िए, उसके बाहर कुछ नहीं। और दोस्तों थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, आपको मालूम होगा एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके चलते प्रैक्टिस नहीं हो पा रही आपकी। तो एग्ज़ाम जल्दी ही मेरा ख़त्म होने वाला, उसी के बाद और भी टीचर्स फ्री हो जाएंगे, आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो नोट्स को परचेज किए रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मैं आखिर में नोट्स परचेज कैसे करूँगा। तो मैंने बताया प्राइस तो 299 है, लेकिन आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप नंबर मैं लिखता हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा। 95171934, ये 34 है, 75 9517193475, इसको नोट डाउन करिएगा। आप लिखिएगा व्हाट्सएप पे UP BSc नर्सिंग, तो मैं समझ जाऊंगा आपने नोट्स के लिए SMS किया हुआ है। तो आपके सामने एक स्कैनर पे किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐप का भी सिस्टम है, ऐप से भी करवा दूँ, लेकिन उसमें होता क्या ना, स्टूडेंट्स का जब पेमेंट फंस जाता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनका पेमेंट कट जाता है, मेरे तक रिसीव नहीं होता, फिर उनको नोट्स देने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने अपना ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर स्कैनर मिलेगा, पेमेंट आपका आएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा मेरे पास, तुरंत से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपका 200-300 रुपये लेकर के कुछ होने वाला है नहीं, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने ऐप वाला सिस्टम नहीं दिया, ताकि आपके पैसे वगैरह ना फंसे। आप व्हाट्सएप करिएगा, स्कैनर मिल जाएगा, पेमेंट करिएगा, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। और बहुत ही शीघ्र दोस्तों प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो फटाफट से आप नोट्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आगे क्या कुछ होगा ये मुझे भी नहीं पता है इस नोट्स का प्राइस। उम्मीद करता हूँ बातों को समझोगे, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो 3000 का फॉर्म डाल सकते हो, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा भी आप चाहो। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।